फिर आप लोगों ने किस दिन ठोका सूर्यप्रकाश को? ये 23 सितंबर 98 की बात है। और जब हम लोगों ने पीछा किया तो बहुत दूर नहीं निकला था अगर उसने गोली न चलाई। तो न मारा। फिर आप लोगों ने किस दिन ठोका सूर्यप्रकाश को? ये 23 सितंबर 98 की बात होगी। 22 सितंबर 98। हाँ, सितंबर 98। ओके। यानी जून में इन साहब ने मंत्री जी को मारा था। जुलाई, अगस्त, सितंबर। कैसे पता, आप लोगों को पता था क्या कि ये आने वाला है? नहीं, दिल्ली में तो ये सुविधा मैंने आपको बताई ना कि पैरेलल पे लिसनिंग लेने की सुविधा थी। अरुण कुमार साहब ने वहाँ कमिश्नर पुलिस से बात की और तब तक सबको पता लग गया था कितना ये भारी बदमाश है। फिर सिम ये बार बार बदल रहा था, 50 सिम थे इसके पास। तो IMI पैरेलल पे लगवाया गया कि अच्छा, उस टाइम ही आप लोगों ने IMI पकड़ हाँ लिया था? IMI पकड़ लिया था उस समय। बेसिक चीज़ें थी जो बताई गई थी हम लोगों को। तो IMI आपको फ़ोन कैसे पता लगा आप लोगों को कि ये फ़ोन इस्तेमाल करता है? नहीं, आप जब कॉल डिटेल इसकी निकालेंगे, जैसे अपना आपका IMI इसका निकालना, कॉल डिटेल निकालेंगे तो IMI आपको मिल तो जाएगा। आपने एक नंबर पकड़ा होगा, एक नंबर पकड़ा, IMI पकड़ लिया। हाँ। और उस IMI के थ्रू जितने सिम लग रहे हैं, जितने सिम लग रहे हैं, तो IMI को ही पैरेलल में, नए लड़के तो पता नहीं, जानते ज़रूर होंगे, जो एक्सपर्ट हैं वो जानते होंगे, लेकिन उस समय के लिए बहुत ही, क्योंकि जब IMI लगवाने हम लोग कलकत्ता गए एक ऑपरेशन में, तो वहाँ कमांड टेलीफोन्स था, उनको पता ही नहीं था कि ये कैसे लगेगा। कभी वहाँ कोई फ़ोन पैरेलल पे लिया नहीं गया था, न तो वहाँ पुलिस को पता था। अब जब यहाँ हम लोग भी इस्तेमाल किए तो धीरे धीरे पता, कोई हम लोग इस जानकारी के साथ पैदा नहीं हुए थे, लेकिन धीरे धीरे पता लगा। तो IMI, और सबको जानना चाहिए, जैसे आप अपने मोबाइल का ले आए हैं और वैसे तो आपके डिब्बे पे लिखा होता है, खो जाए या गिर जाए तो सबसे पहले कहते हैं डिब्बा लाइए, पुलिस कहती है डिब्बा लाइए, उसमें IMI। लेकिन आपको भी रखना चाहिए *#06#, ये डालिए तो 15 डिजिट का IMI आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। कहीं नोट कर लेना चाहिए, क्योंकि इसलिए कहते हैं जब फ़ोन चोरी हो जाए, हाँ, पुलिस वाले चाहे तो फ़ोन ढूंढ सकते हैं। हाँ, ढूंढ सकते हैं, बिल्कुल ढूंढ सकते हैं। चाहे वो चाहे तो पुलिस चाहे तो कुछ भी हो सकता है, कोई अपराध खुल सकता है चाहे तो। जिसका फ़ोन चोरी हो पता लग जाएगा अब इसमें कौन सा सिम लगा है। हाँ, कि अब इस समय कौन सिम लगा है। तो वो IMI जब किया तो वो कॉल्स ज़्यादातर हम लोगों को मिलने लगी, मूवमेंट का पता लगने लगा। इसी मूवमेंट से हम लोग वहाँ तक पहुँचे और फाइनली। वो क्या, थोड़ा बताइए ना, कैसे आप लोग गए, क्या सीन था लास्ट वाला? देखिए, लास्ट वाला सीन तो पहले तो ये पता लगा कि वो जिस तारीख को उसे जाना था, रांची गाजियाबाद के पास कहीं आप लोगों ने एनकाउंटर किया था? हाँ, इंदिरापुरम में। पहले तो जिस तारीख को उसे जाना था उस तारीख को वो सो के उठ नहीं पाया, लड़कियों के चक्कर में कहीं था तो उठ नहीं पाया। दोनों लोग जगाते रहे, नहीं उठा। जब उठा तब तक देर हो गई थी, वो छूट गया। फिर ये लोग उस टिकट को, तीनों टिकट को दूसरे फ्लाइट में ट्रांसफ़र कराने के लिए रिक्वेस्ट करने के लिए गए। हम लोग भी थे, लेकिन हम चूँकि पहचानते नहीं थे। शिवप्रकाश नहीं आया था उसमें आनंद आया था, तो ज़रा सा भी आइडिया नहीं तो आया और चेंज करा के चला गया। फिर डॉक्यूमेंट से पता लगा, क्योंकि उस दिन हम लोगों ने जिस फ्लाइट से जाना था सब लोग एयरपोर्ट के बाहर लगे हुए थे, लेकिन जब फ्लाइट उड़ गई तो यह कि आया ही नहीं, क्या बात हुई। तब पता लगा कि चेंज करा लिया है उन लोगों ने, अब फलां तारीख को जाएंगे। तो ये इतनी जानकारी हो गई कि अब ये फलां तारीख को वहाँ से निकलने वाले हैं। इसी बीच में उसने, और एक जेन गाड़ी से उसने अपने सारे असलहे पीछे वाली सीट को बीच से फाड़ के सारे असलहे रख के वेल्ड करा के सीट कवर लगा दिया था। एक आदमी को लगा के भेज दिया था कि रांची लेके पहुँचो, हम आ रहे हैं। वो उसके बाद फिर इसने कॉल करनी शुरू की। एक आरिफ बिल्डर्स, अब तो उनका देहांत हो गया अभी हाल में, आरिफ कैसल, आरिफ होटल, दुबई में आरिफ होटल, उस चेन के मालिक हैं, कैंटोनमेंट में, वहाँ लखनऊ में रहते हैं। उनको फ़ोन करना शुरू किया कि किसी ने पैसा उससे मांगा था। तो उस केस में जो स्टेन इसकी सब मिल गई थी, जब उनको RK सिंह को मार के भागे थे, तो उसमें जिसके पास से मिली थी उसे जेल भेज दिया गया था। तो उनके लिए पैसे का इंतज़ाम करने के लिए ना आरिफ को इसने फ़ोन किया और ये कहा कि भाई ये तुम्हारे इतने फ्लैट बन गए हैं, 50,000 रुपये फ्लैट के हिसाब से फ़लाँ आदमी को जेल में दिया हो। तो उसने कहा नहीं, ये साहब नहीं कर पाएंगे, जेल वेल नहीं जा पाएंगे। फिर वो कहा गया, अच्छा तो मुस्लिम फेलो थे तो उनके बोलने का लहजा दूसरा था। और उनको वहाँ सामने बाकी लोगों ने कहा यार किसी मुस्लिम कांस्टेबल को लगाओ। तो उन्होंने कहा साहब अब हम बात नहीं करेंगे उससे, बहुत बदतमीज़ी करता है, गाली देता है, मैं कोई बात नहीं करूँ। कि भाई ये बात चलती रहे। तो एक हमारे यहाँ मुस्लिम हेड कांस्टेबल था, उसको आरिफ बन के बात करने के लिए उसको लगाया गया।
वो बात कर ही रहा था, तब तक इसने अपनी फियेंसी से गोरखपुर बात की। तो गोरखपुर में एसएन सिंह साहब ने उस फ़ोन को लगा रखा था, तो उन्होंने बताया कि ये इस नंबर से मुंबई से बात हो रही है। यहाँ हम लोगों को तो एक ही नंबर मिला, उन्होंने भी वही नंबर बताया, हम लोगों ने भी वही नंबर बताया जो यहाँ टीम थी। तो ये हुआ कि पहले चलो इसको देख लिया जाए। नवरात्र का दिन था, दूसरा दिन था कि पहले इसको देख लिया जाए, क्योंकि हल्ला बहुत था कि उसने प्लास्टिक सर्जरी करा ली है, दाढ़ी बढ़ा लिया है, बाल बड़े बड़े कर लिए हैं, पहचानना मुश्किल है, फ़ोटो जैसा नहीं है, तमाम तरह के फेंकने वालों की तो कोई कमी नहीं है। तो अपना यही सब, तो इस पर्पस से हम लोग गए कि चलते हैं पीसीओ वाले से ये पूछ लेंगे कि हाँ क्या शक्ल रही है, क्योंकि वही बात किया है दोनों जगह, ये कंफर्म है कि उसी पीसीओ पे, तो वो बता देगा भाई क्या पहने हुए है, दाढ़ी बड़ी शक्ल है, यही है कि नहीं है, शक्ल यही है कि नहीं, ये सब पूछने की गरज से हम लोग गए। लेकिन वो उस समय आरिफ से फिर बात कर रहा था। जब तक हम लोग कॉल सुन रहे थे कि बात कर रहा है, जब फ़ोन कटा है तब तक हम लोग 5 या 6 किलोमीटर दूर थे उस ग्रेटर कैलाश 2 के पीसीओ से। हम लोग भाग के पहुंचे तो फ़ोन करके जा चुका था वो। फ़ोटो दिखाई कि उसने कहाँ साहब ये थे, इन्होंने बात की। उसने ये भी बताया कि नीले रंग की सीलों से ही लोग आए थे, बिल्कुल जहाँ जो GK2 का जो गेट है, जो पीसीओ था, वो ठीक सामने ही था, जहाँ आप गाड़ी पार करिए वो दिखाई पड़ेगा। तो फिर ये हुआ भागो सीलों का पता करो। जब ये बात पता लग गई किस तरफ गई है, फिर उसके बाद अंदाजे से हम लोग जहाँ जहाँ जा सकते थे, ये गाज़ियाबाद को थोड़ा पहले मिल गई सीलो। तब फिर इसने भी देखा कि ये कहीं ना कहीं से डर तो गया ही है कि, क्योंकि ऐसा लगता है कि जब हम लोग वहाँ पहुँच गए हैं उस समय ये कहीं शॉपिंग कर रहा था, क्योंकि वहाँ से तो निकल गया था और नीली सीलो भी वहाँ नहीं थी। और जब हम लोगों ने पीछा किया तो बहुत दूर नहीं निकला था ये, तो फिर पीछा किया इंदिरापुरम में, वहाँ जहाँ निकलने का बिल्कुल रास्ता नहीं था वहाँ तक पीछा किया, फिर गोली चलाई। फिर बाकी तो उस दिन उसके पास नहीं, उस दिन AK-47 उसने जिन में पैक करा के रांची भेज दी थी। इसके पास सिर्फ एक 9mm की पिस्टल थी केवल और बाकी लिमिटेड गोलियां, वो लिमिटेड गोलियां थी। आप लोग कितने थे? हम लोग उस समय ड्राइवर वाइवर से मिला के टाटा सूमो में 10-11 लोग थे। हम लोग फिर कभी 1-2 आदमी कभी गए नहीं जब से RK सिंह मारे गए। पूरी टीम जो जितनी है वो सब जाती थी साथ साथ। मैंने सुना मरने के पहले बड़ी गाली वाली दी थी इसने। अब देखिए ऐसा है ना, ये सब भी किस्से कहानी है। अब जिसको पता है कि गोली दोनों तरफ चली तो गाली नहीं देगा वो। कितनी देर बचेगा? कितनी देर में एनकाउंटर खत्म होता आमने सामने? आमने सामने एनकाउंटर खत्म हो गया 7-8 मिनट में, 7 मिनट में। ऑप्शन आप लोगों ने दिया नहीं होगा कि सरेंडर? देखिए ऐसा है ना वो चाहेगा ना आप दोगे। हमें तो ये था कि वो अगर असलहा उसके पास ना होता तो ना मारते। हमें बहुत सी चीज़ें उससे पता करनी थी। अगर उसने गोली न चलाई होती तो ना मारते उसे। बहुत सी चीज़ें उसी के साथ दफन हो गई, पता ही नहीं लगी। जैसे तमाम ऐसे मर्डर हैं जिनका आज तक पता नहीं लगा है। कुछ गोरखपुर के मर्डर हैं। एक मर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, DP यादव के भाई का मर्डर है। राम सिंह मारा गया था और उस मर्डर का जो चंगू मंगू इनके बताते हैं कि उसी प्रकाश ने मारा था उसे। गाज़ियाबाद दिल्ली के बीच में कहीं हुआ था। बहुत सी मतलब शादी ब्याह तो हुआ नहीं जिसका? शादी ब्याह कुछ नहीं। बहुत दसियों ऐसे मामले हैं जो, तो कोशिश तो यही थी कि किसी तरह से, लेकिन अब वहाँ तो ये है ना कि पहले जान, क्योंकि जितना बेरहम था ये, जितने लोगों को 100-100 200 गोली, तो आप समझ सकते हैं ना, दूरी मेंटेन की गई कि अगर एक ही पिस्टल थी बाकी कुछ था नहीं इसके पास। पिस्टल की मार 30 फीट से ऊपर होती नहीं। हम लोगों ने कहा करो फायर, कितना करोगे, कितना भागोगे। गाड़ी में कट्टा भी था उसके, क्योंकि सामान सब भेज दिया तो ये लोग तो बिना असलहे के अनकंफर्टेबल हो जाते हैं ना। बिना असलहे के एक पिस्टल थी। और तो आप लोग को आइडिया था कि असलहा कम है इस बार? भाई उसको बाय एयर जाना है, तो अगर हम एयरपोर्ट के भीतर पकड़ते तो बिल्कुल एकदम रुमाल के साथ ही मिलता। वो क्या मिलता उसके पास, क्योंकि वो तो चेक करके भीतर जाने देंगे और ये रिस्क भी नहीं लेगा कि हमें चेक होना है वहाँ पे तो हम असलहा लगाएं। तो ये तो हम लोग जानते थे कि आज, और जिस दिन ये एयरपोर्ट पे था उस दिन पे तो हम इस पे भी तैयार थे कि हम इसे वहाँ गेट पे पकड़ लेंगे अगर पहचान गए सही तो, और फिर रिमांड पे करके ले आएंगे वहाँ से उसे। लेकिन उस दिन गया ही नहीं। भाई एयरपोर्ट कोई जाएगा तो बड़ा नेचुरल है कि सामान सब अपना गाड़ी में छोड़ेगा।